हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आपको इंटरफ़ेस में दिखाई दे रहा है कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। हम इस पाठ्य पुस्तक को बढ़िया तरीके से कवर अप कर रहे हैं। अब तक इसके 6 अध्याय को हमने वन लाइनर तरीके से अध्यायवार अध्ययन कर लिया है। हमारा जो ध्येय है और जो हमारी जो थीम चल रही है, हमने कक्षा 6, 7, 8, 9 का अध्ययन और उसका बढ़िया तरीके से प्लेलिस्ट तैयार करके इस चैनल के माध्यम से जारी कर दी है। हमारा जो सिस्टम है वो इस प्रकार से चल रहा है कि हम मूल पाठ्य पुस्तकों से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को कंटेंट का उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जिसमें हमने अब तक इस पाठ्य पुस्तक का जो कि कक्षा 10 की मूल पाठ्य पुस्तक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में कंटेंट बनते हैं और इससे बाहर जाता भी नहीं है। ये देखिए संशोधनकर्ता हुकमचंद जैन, डॉक्टर हुकमचंद जैन जो कि इतिहासकार थे और डॉक्टर नारायण लाल माली, अरविंद जी भास्कर, इन लेखकों के द्वारा इस पाठ्य पुस्तक के कंटेंट को तैयार किया गया है। तो अब तक हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की इस पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6। इसका पहला पाठ हमने जारी कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे इसी स्थापित एवं शिल्पकला के विविध आयाम। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं इस अध्याय के। आज का हमारा कंटेंट रहेगा 51 से जो आगे जो क्वेश्चन बनते हैं उसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कंटेंट की। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन इस कंटेंट के कर लिए हैं। आज का 51वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। 51वें क्वेश्चन में पढ़ते हैं 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले अंग्रेज बीकानेर की सेना पर बरसाए गए थे? तो ठाकुर शिव सिंह की नेतृत्व में। अकबर का दौलत खाना, अकबर का मैगजीन नामक किला कहाँ पर है? अजमेर में। ब्रिटिश राजदूत टॉम स्रो ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की थी? मैगजीन का किला अजमेर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का 54वां प्रश्न पढ़ते हैं। अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजों ने कब जीता? 1801 में। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। मैसूरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? मैसूरगढ़ को। इसके बाद गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? डोडगढ़ या दुल्लरगढ़। संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण किस किले में स्थित है? तो वो है अजयगढ़ आमेर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग को। जालोर का किला किस नदी के किनारे है? सुकली नदी के किनारे। शिलालेखों में जालोर के किले को क्या कहा गया है? सोनगिरी कहा गया है। सोनार का किला किस पहाड़ी पे स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में। परमार शासक बोस द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था? सोनगिरी जालोर में। परमार शासक बोस द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था? तो ये सोनगिरी जालोर में। एक संस्कृत पाठशाला हमारे अजमेर भी है, जे 2.5 दिन का चोपड़ा कहते हैं, तो इसे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये इस कंटेंट को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा कि परमार शासक बोस द्वारा किस किले में संस्कृत किले की बात हो रही है, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, तो ये सोनगिरी जालोर में। 67वां प्रश्न पढ़ते हैं। किस तुरुक के बारे में कहा गया है कि जहां पत्थर के पैर, लोहे का शरीर व काठ का घोड़ा होने पर ही पहुंचा जा सकता है? तो सोनार का किला अजमेर में। किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देती है? सोनार दुर्ग में। इसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा किला अजेयता के लिए प्रसिद्ध है? लोहागढ़ भरतपुर वाला। लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? सूरजमल ने। अष्टधातु का द्वार किस किले की विशेषता है? लोहागढ़ की। 1765 में अष्टधातु का द्वार दिल्ली में कौन जीत के लेके आया था? जवाहर सिंह जीत के लेके आए थे। लोहागढ़ के किले के चारों ओर खाई में किस झील से पानी भरा जाता है? मोती झील से। इसके बाद में आज का 74वां प्रश्न पढ़ते हैं आगे। किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की परंतु सफल नहीं हुआ? उसका लॉर्ड लेक ने। मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से की जाती है? सुजान नहर से। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर किस किले में है? वजीर की कोठी, दादी माँ का महल
गंगा मंदिर किस किले में है? लोहागढ़ में। मंदिर निर्माण की महामारु शैली का विकास राजस्थान में कब से माना जाता है? 8वीं सदी से। राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? गुज्जर प्रतिहार अथवा महामारु शैली। सचिया माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओसियां, जोधपुर में। गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर कौन सा है? गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर महादेव, जो कि 1016 में तैयार किया गया था। 21वें प्रश्न है, राजस्थान में मंदिर शिल्पकला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? 11वीं से 13वीं सदी को मंदिर निर्माण कला का स्वर्णकाल माना गया है। ओसिया का सचिया माता मंदिर किस शैली की का मंदिर है? सोलंकी या महामारू गुज्जर शैली। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? सेवाड़ी का जैन मंदिर, जो कि पाली के अंदर है। 1010 से 1020 के दौरान इसको तैयार किया गया था। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था? रायमल ने। किराड़ू के मंदिर का प्राचीन नाम क्या था? किरातकूप। इसके बाद में किराड़ू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हाथमा गांव, बाड़मेर में। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर को। जगत शिरोमणि मंदिर, जो कि आमेर में है, किसने बनवाया था? मान सिंह की पत्नी कंकावती ने। देलवाड़ा में ऋषभदेव को समर्पित जैन मंदिर, जो कि 1031 में बना था, का निर्माण किसने करवाया था? बिमल शाह ने। देलवाड़ा में लूणव साई मंदिर किसको समर्पित है? नेमिनाथ को। इसके बाद में 91वां प्रश्न पढ़ते हैं आज का। देलवाड़ा के नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वासुपाल और तेजपाल ने। हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर है? आबानेरी में। हर्षद माता का मंदिर देखिए, हर्ष एक हर्ष देवी है, जो कि सीकर में है, और एक है हर्षद माता का मंदिर। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? बंदेरवा मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? रणकपुर जेल मंदिर को। रणकपुर मंदिर किस तरह खंभों पर टिका हुआ है? 1444 में। हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओसिया में। सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नागदा में। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डींग। भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। पटवों की हवेली देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पटवों की हवेली, नतमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। बचावतों की हवेली, मुद्रा हवेली, रामपुरिया हवेली, ये रामपुरिया हवेली प्रश्न पूछा गया था, बीकानेर में है। बचावतों की हवेली, मुद्रा हवेली, रामपुरिया हवेली, ये बीकानेर में है। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? मनहसर, झुंझुनू में। नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ पर स्थित है? बिसाऊ, झुंझुनू में। सुनेरी कोठी कहाँ पर स्थित है? टोंक में। बड़े मियाँ की हवेली, पोकड़ हवेली, राकी हवेली कहाँ पे से? जोधपुर में। देखिए, ये हवेलियों से, राजस्थान की हवेलियों से संबंधित भी कंटेंट आपका क्लियर हो रहा है। मंत्रियों की हवेली, मंत्रियों की हवेली, राजस्थान में मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, मालजी का कमरा कहाँ पर स्थित है? चूरू में। बड़े मियाँ की हवेली, पोकड़ हवेली, ये कि नाम पोकड़ है, लेकिन पोकड़ हवेली है, लेकिन ये जोधपुर में है। राकी हवेली भी कहाँ है? जोधपुर में। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बड़ा बाग कहाँ पर है? अजमेर में, सॉरी जैसलमेर में। जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। छत्र विलास बाग कहाँ है? कोटा में। मुंशी महारानी के क्षेत्र के अलवर में। 84 खंभों के क्षेत्र के यहाँ बूंदी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 112वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का 112वां प्रश्न है कि ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर से? गेटोर में। पालनी वालों की छतरियाँ कहाँ पे? अजमेर में, जैसलमेर में। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर स्थित है? नारायण में। ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? सरवाड़ में। बटाड़ू कुआं कहाँ पे है? बाड़मेर में। त्रिमुखी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। नौलखा बावड़ी कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर में। रानी जी की बावड़ी बूंदी में। और गेप सागर बांध कहाँ पर से? डूंगरपुर में। तो ये थे आज के 51 से लेके 120 क्वेश्चन। आज का कंटेंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था, जो कि आके आपके एग्जाम में एक ना एक प्रश्न इस कंटेंट से जरूर पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर भी कीजिएगा। आज की
कंटेंट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।